हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, तो आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम 1, 2, 3, 4 हमारा जो भी चैप्टर्स हैं रिलेशन एंड फंक्शन, सेकेंड वन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, थर्ड वन मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट्स। ओके, आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसके पहले इस चैप्टर को करने से पहले आप 11th क्लास में लिमिट के बारे में पढ़ चुके होंगे, डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके होंगे, उसका आपको हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। बट यहाँ भी मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपके पास कॉन्सेप्ट ना भी हो तो आप यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम करने से पहले कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कंटिन्यूटी के बारे में। तो कंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ ग्राफ बनाएंगे। उन ग्राफ्स को हम देखेंगे क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम एक कंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए हम एक fx इक्वल टू लेते हैं। fx इक्वल टू सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 1 है वैल्यू, जब x की वैल्यू लेस देन या ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू 0 हो, और यहाँ पे 2 है इफ लिख लेते हैं यहाँ पे 2 है इफ x इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो हमने एक fx इज इक्वल टू ए फंक्शन लिया है। ये fx हमारा क्या है? फंक्शन है। उसमें 1 है वैल्यू जब हमारा x की वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 है, और 2 है इफ x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अब इसका हम ग्राफ अगर बनाते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन आप ले लीजिए। ये आपका x है, x डैश, y और y डैश। ओके, ये आपका ओरिजिन है। तो अब आप देखेंगे x जब वैल्यू x से लेस देन या इक्वल टू 0 है तो आपका 1 है। सपोज कर लीजिए यहाँ 1 है, तो आपका ये ग्राफ क्या होगा? इस तरीके का ग्राफ होगा। और यहाँ पे भी ये क्या करेगा? ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है? वैल्यू क्या है? x की 1 कब होगी? x जब 0 के बराबर हो या लेस देन इक्वल टू 0 हो, लेस देन 0 हो। ओके, ये हो गया x इक्वल टू 1 का ग्राफ। अब अगर आप देखते हैं x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है, जब आप पॉजिटिव में आते हैं तो आप देखते हैं इस पे क्या है? वैल्यू 2 है। लेकिन आप इतना ध्यान दीजिए कि ये जो 2 है x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। x जब ग्रेटर देन है उसके तब इसकी 2 वैल्यू है। इसका मतलब जब ये 2 पॉइंट पे आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे ये क्या होगा? ओपन इंटरवल होगा। यहाँ पे ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके आगे ये ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। तो ये आपका 1 है और ये 2 है। ओके, तो आप जानते हैं fx क्या है? y इज इक्वल टू, ये जो है आपका ग्राफ, ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो आप ये देखते हैं कि ये जो ग्राफ हमने ड्रा किया है, क्या उसको आप बिना ये मार्कर उठाए क्या आप उसको कंटिन्यूअस ड्रा कर सकते थे? नहीं। आप क्या करते हैं? यहां से मार्कर क्या यहां से उठा के डायरेक्ट ये क्या ग्राफ चल रहा है? नो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्राफ ब्रेक हो रहा है। और आपका क्या नेम क्या है? कंटिन्यूटी मींस दैट वो फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है। और फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाने के लिए आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो अब आप इस तरीके से अब नहीं लिखते हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका आपका क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। अब लेफ्ट है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। मतलब ये राइट हैंड लिमिट है। तो क्या आप ये देख रहे हैं क्या ये इक्वल है? 0 निगेटिव मींस दैट 0 के इधर जो वैल्यू है, तो यहाँ पे फंक्शन की क्या वैल्यू है? ये 1 दे रहा है। फंक्शन कितना दे रहा है? 1। और जब ही आप x ग्रेटर देन 0 राइट साइड जा रहे हैं तो वैल्यू क्या जा रही है? वो वैल्यू 2 आ जा रही है। जब इसके आप इधर जा रहे हैं x इक्वल टू 0 पे डिफाइन ही नहीं है, तो ये क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा जो है कि राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो इससे भी पता चलता है कि हमारा ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस नहीं है।
तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक और ग्राफ लेते हैं, उसको भी चेक करते हैं। तो हम एक और ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू, आप ले लीजिए यहाँ पे 1 वैल्यू ले लीजिए और इसमें भी 2 ले लीजिए। यहाँ पे आप ले लीजिए x इज नॉट इक्वल टू 0, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, और इस केस में इफ x इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरीके से आप ले लीजिए कि इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, इफ x इज इक्वल टू 0। अब आप इसका ग्राफ ड्रा कीजिए कार्टेशियन प्लेन में। तो आप देखते हैं ax हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, y डैश हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप देखते हैं 0 पॉइंट है। अब आप देखते हैं x जब इक्वल टू 0 के नहीं है तो कितना वैल्यू दे रहा है, 1। इसका मतलब जब ये 1 पे ग्राफ रहेगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ओपन रहेगा, मीन्स यहाँ पे ब्लैंक रहेगा, और एक ग्राफ इस तरफ भी रहेगा और इस तरफ भी रहेगा। ओके, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये ब्लैंक रहेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं x इक्वल टू 1 वैल्यू कब दे रहा है, x इज नॉट इक्वल टू 0 है। जब आप x इक्वल टू 0 करते हैं, x इक्वल टू जब आप 0 करेंगे तो ये वैल्यू क्या दे रहा है, 2। मतलब कि ये यहीं पे वैल्यू है, 2 जो वैल्यू है ये यहीं पे वैल्यू है जब x इक्वल टू 0 है। जब x इक्वल टू 0 है तो क्या है, यहाँ पे 2 वैल्यू दे रहा है, और जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका ये वैल्यू कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। तो अब आप यहाँ पे अगर एक चीज देखते हैं तो जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो तो इक्वल आ रहा है कि जब 0 पॉजिटिव करते हैं आप 0 निगेटिव करते हैं तो वो वैल्यू क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। बट अब आप जब देख रहे हैं कि जब आप x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो f0 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, 2 आ जा रही है। x इक्वल टू 0 पे क्या आ जा रही है, 2 आ जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपने लिखा था लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, ये तो इक्वल आया। बट ये जो है कि जो फंक्शन की हमारी वैल्यू होती है f0, इसके बराबर ये नहीं आया। मींस दैट इस ग्राफ को भी आप देखेंगे अगर तो जो है कि हम इसको कंटिन्यूअस क्या बिना उठाए ड्रा कर सकते हैं, बिना उठाए क्या ये मार्कर हम ड्रा कर सकते हैं, नहीं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए ये तीनों ही चीजें होनी चाहिए। मींस दैट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, और आपका जो फंक्शन जो वैल्यू होगी वो वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, उसके इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस तभी कहेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए, और जो है कि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो उसके जब अब पुट करें तो वो इनके इक्वल होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन अब हमारा क्या होगा, जब ये तीनों चीजें वहां पे होंगी तो फंक्शन क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा। इस केस में दोनों ही जगह क्या था, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं हुआ। यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर हो गया, बट जो वैल्यू आई वो वैल्यू उस पे क्या थी, इक्वल नहीं थी इनके बराबर। तो ये तीन चीजें जब सेटिस्फाई करें तब आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब हम इस फंक्शन की आपको कंटिन्यूटी की डिफिनीशन मिल गई। यही जब तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी उस फंक्शन में, कोई भी फंक्शन आपको कहा जाएगा कंटिन्यूअस है, तो आप वहां पे उन तीनों चीज को आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस पे वैल्यू को देखेंगे। जब वो दोनों चीजें इक्वल होंगी तो वो क्या होगा, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे डिफिनीशन हम देख लेते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा। ये आप जो है कि इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, डिफिनीशन के रूप में हम देख लेते हैं। तो क्या कहेंगे हम, अ फंक्शन, कंटिन्यूटी की जो डिफिनीशन होगी, अ फंक्शन इज सेड टू बी continuous, a function is said to be continuous at point x equal to a, at point x equal to a if
a function is said to be continuous at point x equal to a if limit x tends to a negative fx equal to limit x tends to a positive fx is equal to fa। वहां पे मैंने आपको यहाँ पे क्या दिखाया था, यहाँ पे 0 x टेंस टू 0, इस तरीके से मैंने आपको 0 0 तो f 0 था। जब यहाँ पे आप a ले रहे हैं तो a और a हो जाएगा। ये तीनों ही चीजें जब होंगी तो क्या होगा, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। और उसके बाद ये क्या चीज है, ये आपको ये समझना जरूरी है कि एट पॉइंट ए, ये क्या है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू एट पॉइंट ए राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ fx एट पॉइंट ए, वैल्यू ऑफ fx एट पॉइंट ए। ओके, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो हमारा ये फंक्शन है कंटिन्यूअस तभी होगा जब लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx इज इक्वल टू fa हो जाए। अब ये जो है हमारी चीजें, अब मैं उसको, अब प्रीवियस में मैं क्या लिखा था, लिमिट x टेंस टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, ये निगेटिव था ये पॉजिटिव हो गया, fx इज इक्वल टू f0। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, जो वैल्यू गिवन होगी वही वैल्यू आप रखेंगे और आपको फंक्शन जो है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं वो चीज पता चल जाएगी। तो कंटिन्यूअस होने के लिए आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसको जो आपने ये चीज लिखा उसको हम किस तरीके से लिखते हैं। जैसे ये लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव है, इसको किस तरीके से क्वेश्चन में हम पुट करेंगे। तो इसको क्या लिखते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारी है इक्वल टू ले लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx। ठीक है, ये आपका है। तो इसको हम लिखते क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 और यहां पे जाता है f a माइनस h टेंस टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये f a की वैल्यू क्या होगी, कुछ भी हो सकती है। तो ये देखिए, ये आप सोचेंगे ये कहां से आ रहा है। सपोज करिए कि आपका क्या है, x की जगह ही तो a माइनस h लिखे हैं आप, यहां पे देखते हैं हम x इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, a माइनस h। तो एट x इक्वल टू a करिए तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू a माइनस h। तो a को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस a, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यही लिमिट क्या हो जाती है, h टेंस टू 0 और f a माइनस h वहां पे आ जाता है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि ये चीजें मैं क्यों बता रहा था आपको क्वेश्चन करते समय, ये चीज आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वही चीज अगर हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h हो जाता है। इसमें राइट हैंड के साथ क्या आता है, a प्लस h हो जाता है। तो इस पे हम वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और a की वैल्यू आपकी 0 1 1/2 3 कुछ भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे। ओके, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इतना तरीका आपको समझाने का मेरा यही है कि आप इसको समझ सके कि कंटिन्यूअस कब होगा, कब आप उसको कंटिन्यूअस कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आपको ध्यान देना है कि ये तीन चीजें आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन पे वैल्यू उस पॉइंट पे, तभी आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और एक चीज और आपको ध्यान देनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस जब हो गया है, मतलब कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो एक किसी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस होता है। मींस दैट वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे देगा कि आपको क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये तो आएगा ही, बट आपको ये भी आएगा, आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे x इक्वल टू 0 1 2, उस पे आपको पूछा जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अब इसके अलावा जो है कि आप ये बिल्कुल समझ चुके होंगे। तो अब जब हम फंक्शन की वैल्यू को निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो अब ये जानिए आप कि लिमिट हम कैसे, जो है कि अगर आप 11th क्लास में क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता होगा
कि लिमिट को आप कैसे कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिमिट x टेंस टू 0, मान लीजिए fx, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, लिमिट की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखते हैं उसमें, फर्स्ट पॉइंट यही देखते हैं कि वो फंक्शन अगर कहीं से कट नहीं हो रहा है, मीन्स दैट उसके फैक्टर नहीं हो रहा है, उसका रेशनलाइजेशन नहीं करना है, मतलब डायरेक्ट बस फंक्शन लीनियर फंक्शन दिया हो, उस तरीके का फंक्शन हो, उसमें कुछ कट नहीं करना हो, तो हम डायरेक्ट वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। डायरेक्ट वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड वन देखते हैं कि अगर x इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए कि x इज इक्वल टू आप a पुट कर रहे हैं और डिनोमिनेटर में, जो आपका डिनोमिनेटर है वहां पे अगर ये 0 आ जा रहा है, डिनोमिनेटर 0 आ जा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, उस फंक्शन को फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के बाद उसको कुछ अगर कैंसिल होता रहेगा तो उसको कैंसिल आउट करके तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आपका मेन हो गया फैक्टराइजेशन, मतलब कि अगर आपका वैल्यू अगर 0 आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो आप उसको फैक्टराइजेशन करेंगे और उसको वैल्यू को कट करेंगे। थर्ड वन, इफ स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट हो, तो अगर स्क्वायर रूट होता है कहीं पे, तो आप क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करेंगे, तो आप रेशनलाइजेशन करेंगे उसका। फोर्थ वन, आपका जो तरीका मैंने ये बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, यहां भी आप वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल एक रूल होता है जो डिफरेंशिएशन में आप अगर पढ़े होंगे 11th क्लास में, तो आपको पता होगा कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इन सारी चीजों का यूज हम करते हैं जब हम लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आपको अब ये चीज पता होनी चाहिए कि कोई भी फंक्शन को हम कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करेंगे, आपको प्रूव करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप जो है कि ये सब चीजें अपने माइंड में बिल्कुल बैठा लीजिए कि हमको इस तरीके से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और आगे अब हम देखते हैं, इस तरीके से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने इसको आपको अलग अलग लिखने का तरीका बताया है, आप कोई भी इसमें से एक लिख लीजिए, आपको ये चीजें पता हो जाएंगी। अब हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है। ए फंक्शन fx is discontinuous किसी भी पॉइंट ले लीजिए एट a if, अब फर्स्ट पॉइंट इसमें ए फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट a if फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, ये जो आपकी लिमिट दी हुई है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो आपकी लिमिट x इज इक्वल टू ax टेंड्स टू a पे दी जाए, fx वो एग्जिस्ट नहीं करे। मींस एग्जिस्ट करने का ना तरीका है कि क्या आपके डिनोमिनेटर में हो सकता है 0 आ जाए और वैल्यू इनफाइनाइट आ रही हो, इस तरीके से, मतलब वो भी जो भी वैल्यू आप रख रहे हैं उसमें वो क्या कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सेकेंड वन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx। ओके, तो ये जो लिमिट है आपकी x टेंड्स टू a नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, मींस दैट कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट हो वो दोनों इक्वल ना हो, तब भी आपका क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। थर्ड वन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, ये तो आपका इक्वल हो गया, बट a के इक्वल ना हो, मीन्स आपकी ये लिमिट इक्वल हो जाए, जो लिमिट आपकी आ रही है ये इक्वल हो जाए,
बट ए जो आप वैल्यू उस फंक्शन में पुट करें ए वो उसके इक्वल ना हो, तभी आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। फोर्थ वन, एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट ए, मतलब कोई भी पॉइंट पे जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट न कर रहा हो। जैसे इसमें एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूं, ले लेते हैं एग्जांपल एक, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान एक्स माइनस टू। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे ले लेते हैं, एक्स इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इक्वल टू 2 आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स अपान 0 इक्वल टू इनफाइनाइट वैल्यू देगा, नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये x इक्वल टू 2 पे क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। या और कह सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू ले लीजिए आप एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 2 ले लीजिए। ओके, अब आपको अगर बताना है कि ये एफ एक्स जो है कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा या किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, तो आप देखेंगे तो एफ एक्स इज नॉट continuous where x minus 1 and x plus 2 equal to 0 means दो पॉइंट आएगा x is equal to 1 and x is equal to minus 2। इन दो पॉइंट्स पे क्या होगा, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या होगा, एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्या होगा, एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो भी ये वैल्यूज हैं, जो भी ये सारे मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आपको आएगा प्रूव करने के लिए, तो आप सबसे पहले देखिएगा कि लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। सेकंड देखिएगा जो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे वो राइट हैंड के बराबर है कि नहीं है, नहीं रहेगी तो भी डिसकंटिन्यूअस, डज नॉट इज तभी डिसकंटिन्यूअस। अगर ये दोनों इक्वल हैं बट उसके इक्वल नहीं है जो वैल्यू आप पुट करेंगे तो भी आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट, अगर एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट ए, मतलब ए पॉइंट पे अगर डिनोमिनेटर 0 है, इस तरह से इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, या उस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इस तरीके से आप इतना कर चुके हैं। अब एक और मैं आपको बताता हूं थ्योरी में कि अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, ये भी मैं आपको इसमें बता देता हूं। तब आपको मैं कुछ एक क्वेश्चन भी कराऊंगा जिससे आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि ये चीज आप कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन। ओके, तो इस केस में क्या होता है, इफ एफ एंड जी, कोई एफ एक्स फंक्शन और जी एक्स फंक्शन हम ले लेते हैं, आर टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, आर टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। ओके, तो हम ले लेते हैं इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, इफ एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शन continuous at point C, if f and g, first point, f plus g is continuous if f plus g is continuous at C। okay, if f and g, जिसमें कि f plus g is continuous at C, आप चाहे तो इफ एफ जी ए नहीं भी लिख सकते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट एफ प्लस जी इज कंटिन्यूअस एट सी। नेक्स्ट वन, अलजेब्रिक हम ले रहे हैं तो आपको पता ही है कि अलजेब्रिक में क्या होता है, एफ माइनस जी ले लीजिए, इज कंटिन्यूअस एट सी। ओके, थर्ड वन ले लीजिए, एफ इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट सी। फोर्थ ले लीजिए, f upon g is continuous at C।
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा fx gx जो कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे तो उसमें आपको कहेगा कि f प्लस जी, f माइनस जी एंड f इंटू जी एंड f डिवाइडेड बाई जी ये क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। वहां पे आप देखेंगे gx इज नॉट इक्वल टू 0 भी दिया रहेगा कहीं कहीं, तो वो आप देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाते हैं कि ये कैसे कंटिन्यूअस होता है। हम ले लेते हैं fx इज इक्वल टू साइन एक्स और यहाँ पे gx इज इक्वल टू ले लेते हैं cos x। ओके, तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़े होंगे, ट्रिग्नोमेट्री में, तो आप देखे होंगे कि ये जो हमारा fx है वो sin x है जो वो कंटिन्यूअस होता है और gx भी क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है। जब आप उसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो आपको ग्राफ पता है कि sin x का और cos x का ग्राफ क्या चलता है, इस तरीके से चलता है, तो उसमें आपको ये चीज पता है। तो अगर आप करते हैं f प्लस जी निकालते हैं तो sin x प्लस cos x, ये जो आप दो फंक्शंस के ग्राफ को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ही वैल्यू क्या आएगी, कंटिन्यूअस। मींस sin x प्लस cos x भी क्या होता है, कंटिन्यूअस। अगर इसका निगेटिव भी आप करते हैं f माइनस जी तो sin x माइनस cos x भी क्या होता है, ये भी कंटिन्यूअस होता है। ओके, और f इंटू जी की बात आप करें तो sin x इंटू cos x ये भी क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन देता है। sin x इंटू cos x का आप जो है कि करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या देगा, वो कंटिन्यूअस फंक्शन देगा। तो अगर आप देखते हैं नेक्स्ट f बाई जी करिए आप तो sin x अपॉन cos x। ओके, ये क्या देता है वैल्यू, tan x। तो अब आप देखिए कि tan x का ग्राफ आपका डिफरेंट टाइप का ग्राफ होता है। तो यहां पे ये कंटिन्यूअस होगा बट एक्सेप्ट एट वन पॉइंट वेयर cos x इज इक्वल टू 0 हो जाए, जब cos की वैल्यू 0 हो जाए। और आपको पता है कि इस केस में cos की वैल्यू कब 0 होती है, तो आपको पता है ऑड मल्टीपल पे तो आपका क्या होता है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। इसको छोड़कर ये क्या होगा, हर जगह क्या होगा, एक्सेप्ट x इक्वल टू ले लीजिए, ये क्या होगा, इस वैल्यू पे क्या होगा, ये इसको छोड़कर हर वैल्यू पे क्या होगा, f बाई जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी चीजें, अलजेब्रा में कंटीन्यूअस फंक्शन कैसे करें, डिसकंटिन्यूटी कैसे हम करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल एक एक वन पॉइंट आपको समझा दिया है। आप ये समझ लीजिए। और इसमें अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देता हूं कि आप सही तरीका तो आप समझ गए कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट एक क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है जिससे कि आप समझ सकें कि इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और इसमें देखते हैं आपको। तो ये क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 5.1 का। मैंने एग्जांपल नहीं दिया, इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है। प्रूव दैट फंक्शन fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इज इक्वल टू 5। तो ये हमको करना है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए आता है तो मैं आपको बता चुका हूं कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो सबसे पहले अगर ऐसे वैल्यू आपको दी जाती है तो सबसे पहले आप इनकी वैल्यू को निकालिए। इस पॉइंट्स पे आप फंक्शन की वैल्यू को निकालिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आप fx इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5x माइनस 3। तो आप लिखिए सबसे पहले f0 इक्वल टू, तो 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -3। फिर f -3 लिख लीजिए आप, तो आप करेंगे f इंटू -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -15 माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा -18। उसके बाद आप वैल्यू निकाल लीजिए f5। तो आप क्या करेंगे 5 इंटू 5 माइनस 3 इक्वल टू 25 माइनस 3 इज इक्वल टू 22। तो इस तरीके से आपको फंक्शंस की वैल्यू पता चल गई। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन फंक्शन पे जो आपको लिमिट के रूप में वैल्यू बताई गई थी उसको आपको देखना है कि हर एक पॉइंट पर क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर लिमिट पे भी उसकी वैल्यू इसके इक्वल आएगी तो आपका क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अब उसका तरीका क्या होगा आपका, लिमिट
x टेंस टू 0 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, तो f(x) की जगह आप क्या कर देंगे 5x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब ये 0 वैल्यू हो जाएगी तो ये क्या आएगा आपका -3 वैल्यू दे देगा। और -3 किसके बराबर है आपका f0 के बराबर है, तो ये क्या होगा, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो ये क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया आपका कंटिन्यूअस हो गया एट पॉइंट x इक्वल टू 0। नाउ लिमिट x टेंस टू -3 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -3, फंक्शन की जगह आप रख दीजिए 5x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ पे -3 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5 -15 - 3 -18 आ जाएगा, जो कि f-3 के इक्वल है, इसके बराबर है। सो दिस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू -3। नेक्स्ट आपको क्या करना है, लिमिट x टेंस टू 5 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 5x माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 माइनस 3 22 इक्वल टू क्या हो जाएगा f5 के इक्वल है, आप इसकी वैल्यू 22 थी। सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस at point x equal to 5 means that हर पॉइंट पे at point x equal to -3 at point x equal to 0। तो आप देख लिए कि आपको क्वेश्चंस अप्रोच कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना है, कैसे क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि फंक्शन f(x) इक्वल टू 5 - 3 कंटिन्यूअस है हर एक पॉइंट पे। हर एक पॉइंट पे क्या है, आप यहाँ सोच रहे होंगे सर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये हम तो कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको फंक्शन की वैल्यू दे रखी है 0 -3 5। हमको ऐसा नहीं है कि 0 निगेटिव पॉजिटिव ऐसा प्रूफ करने के लिए नहीं कहा गया है, बस ये बोला गया है कि इस पॉइंट्स को आपको बताइए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमने लिमिट की वैल्यू रखी और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखी, दोनों को देखा ये फंक्शन इक्वल है, तो ये क्या होगा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इस तरीके से आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को आराम से इसके कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट आप बोल सकते हैं, मैं आपको अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट हो बिल्कुल क्लियर रहे, क्योंकि लिमिट और कंटिन्यूटी ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लिमिट आप पढ़ चुके हैं, अब आप 12th क्लास में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो भी मैंने आपको बताए वो आपके यूज होंगे एग्जाम में, बिल्कुल आप इस तरीके से क्वेश्चन को पुट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।